Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so in today's video we'll try to discuss from question number 20 to 25, but we'll not discuss similar type question. We'll discuss only the different questions. We can discuss more questions also, but let's see. Okay, so question number 20. What is question number 20 saying? Find the greatest number of 4 digits which is exactly divisible by 15, 24 and 36. Okay, so we know the greatest number of 4 digit greatest number 9999. Yes, so here it is telling greatest number, that means HCF. So we'll find the HCF of 15, 24 and 36. Okay, (15, 24, 36). 15 will be 3 and 5. It is a prime number, so yeah, you can't divide it later. It will be 12, 6, 3. Okay, this will be page 18, my mistake. This will be 9 and this will be 3. Okay, so 15 will be equal to 3 into 5. (24) will be equal to 2 cube into 3. And 36 will be equal to 2 square into 3 square. But see, in this case we'll not find the greatest, will not find HCF, we'll find LCM in this case. ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, बट आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से बोल रहा है. इस टाइप के क्वेश्चंस में HCF नहीं फाइंड किया जाता है, हमें LCM फाइंड करना होता है. तो हम लोग इसका LCM फाइंड करेंगे, नॉट HCF. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना. ग्रेटेस्ट है तो मतलब कि आप HCF ही डाल दो. क्वेश्चन समझो पहले. इस सब टाइप के क्वेश्चंस में LCM फाइंड्स होते हैं. ठीक है, तो LCM के लिए हमें क्या करना है, पहले हम लोग रिपीटिव नंबर लिखेंगे. रिपीटिव नंबर हमारा एक ही है यहाँ पर, 3. ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारा इसमें, 2. इसके बाद बच्चा कौन सा नंबर, 2. हाईएस्ट पावर 3 एंड 5. सो 9, 8, 5. 72 into 5 is equal to 360. Yes. Okay. 360 आ गया हमारा. अब हमें क्या करना है, हमारा जो 4 डिजिट नंबर गिवन था 9999, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी. तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स. कितना आ जाएगा हमारा, आई गेस 7. Wait, let me divide it. It will be 720. 9, 7, 2. 7 times. How much? 2, 5, 0. 9, 7, 2. So this is our remainder. तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो. तो ये जो हमारा रिमाइंडर आया है, इसको अगर हम लोग इस नंबर से माइनस कर दे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकल सकता है. तो कंक्लूजन क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू 9999 minus 279. Okay, so this will be 0, 2, 7, 9. So our required number is 9720. Okay, I hope you all understood this question. Okay, so question number 21 and 22 are similar, but I'll discuss question number 22. Like orally only I'm telling you what you have to do. Find the least number which should be added
by 2497 so that the sum is exactly divisible by this. हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम लोग इस नंबर से जब ऐड करेंगे तो हमारा सम जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 5, 6, 4 एंड 3 से. सो सी लीस्ट नंबर दैट मीन्स एलसीएम. ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इन चारों का एलसीएम निकाल लेना है. ठीक है, तो मैं आप लोग को निकाल के दिखा देती हूँ इसका एलसीएम. दिस साइड ओनली आई एम शोइंग यू द एलसीएम. ओके, 5, 6, 4 एंड 3. कैसे लिख सकते हो आप इसको? 5 इंटू 1, 6 कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3, 4 कैसे लिख सकते हो? 2 स्क्वायर एंड 3 कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 1. कोई भी रिपीटिव नंबर नहीं है. ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है? 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 हो सकता है. 5 इंटू 4 इंटू 3. ठीक है, 20 इंटू 3 हमारा आ गया 60. ठीक है, एलसीएम हमारा आ चुका है 60. अब हमारा गिवन नंबर क्या है? 2497. ये हमारा गिवन नंबर है. अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें 60 से, सॉरी माय बैड, नो यस, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें 60 से तो हमारा रिमाइंडर पता चल जाएगा हमें. ठीक है, तो मैं फ्रेश पेज में आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पर करती हूँ मैं डिवाइड. ठीक है, स्पेस है तो क्यों वेस्ट करना. 60. ठीक है, 2497 कितने टाइम्स में ये हो सकता है आप ये देखो. 4 टाइम्स में 240 हो सकता है. 97 कितने टाइम्स में हो सकता है आप लोग देखो. 1 टाइम्स में ही हो सकता है 60. 27 हमारा, सॉरी 37 हमारा रिमाइंडर आ गया. ठीक, ओके, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लिया है 37. ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम लोग ऐड करें तो फिर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो उस नंबर से. तो ऐड कर क्या कर सकते हैं हम लोग? इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा. देखते हैं करके. 60 माइनस 37. 10 में 3 गया, 7 गया तो 3 बचा, एंड 4 में 3 गया तो 1 बचा. वेट, लेट मी सी वंस मोर. 5 में 3 गया, 2 बचा. 23 विल बी योर आंसर. ओके, question number 23 and 24 are also similar, so we'll discuss question number 25. Okay, so in a seminar the number of participants in Hindi, English and maths are itna. ठीक है, find the minimum number of rooms required if in each case the same number of participants are to be seated and all of them being in the same sum. See, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे एक सेमिनार है. ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के इतने हैं. ठीक है, तो हम लोग को एक मिनिमम नंबर बताना है रूम का कितना चाहिए होगा अगर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे. तो हमें क्या करना है? पहले हम इस तीनों का HCF निकाल लेते हैं. ठीक है, हम लोग जब इस तीनों का HCF निकाल लेंगे तो फिर हम लोग इसको इस तीनों नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा रूम पता चल सके हम लोग को कि कितने लोग रिक्वायर्ड है. ठीक है, so first we'll find the HCF of 60 and 84 and 108. Okay, so yeah, let's start. 60. Okay, 84. And 108. Understood? 60 will be equal to 2 square into 3 into 5. 84 will be equal to 2 square into 3 into 7. And 108 will be equal to 2 square into 3 cube.
So HCF will be 2 square into 3, 4 into 3, which is equal to 12. ओके, अब हमारा नंबर जो है 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12. ओके, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये कट जाएगा मेरा 7 टाइम्स में, ये कट जाएगा मेरा 9 टाइम्स में. तो 5 + 7 + 9, 16, 21 rooms we are required. Okay. Now question number 26 and 27 are also same. So in next video we'll discuss question number 28 and we'll see more different questions in next video. Okay, I hope you understood the questions that I have discussed today. Thank you.